नमस्कार दोस्तों, स्पीड क्लासेस एमपीपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का एक ओवरव्यू देखने वाले हैं कि हमको कौन से क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में और क्या क्या संविधान में है और हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं संविधान की ओर। संविधान जिसको बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन जिसको बनने में लगे। ठीक है, कई बैठकें हुई। 1946 से शुरू होते होते 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान लागू किया गया। तो देखते हैं संविधान में क्या है। कुल 22 भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो इस तरफ जो लिखे हुए हैं ये क्या है? संविधान के भाग हैं और ये जो लिखी हुई हैं संविधान की 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो जैसे कोई किताब होती है, ठीक है, तो किस लेसन में क्या चीज़ दी होती है उसी प्रकार क्या है कि संविधान में है। संविधान में भाग हैं, जैसे कि आपको देखना है कि हमको पंचायत पढ़ना है। ठीक है, तो पंचायत किस भाग में है? भाग 9 में। ठीक है, तो भाग 9 में आप जाके क्या देख सकते हैं? पंचायत। आपको देखना है संशोधन, तो भाग 20 में कहाँ जाएंगे? अनुच्छेद 368। तो क्या मिल जाएगा आपको? संशोधन किस किस प्रकार से हो सकता है, कितना जो बहुमत होना चाहिए संशोधन करने के लिए। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम देखते हैं। इससे आपको क्या होगा कि एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि संविधान में आखिर है क्या क्या चीज़। तो आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे? एक एक भाग को एक बारीकी से पढ़ेंगे, जो हमारी परीक्षा में जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो यहाँ से शुरू हो रहा है भाग 1। ठीक है, तो भाग 1 में क्या दिया गया है? भाग 1 में दिया गया संघ एवं क्षेत्र कि भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, इसकी बॉर्डर कहाँ से है और कितने हमारे राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सब कहाँ दिया गया है? इसमें। ठीक है, एक क्षेत्रफल जो राज्य का होता है इसमें दिया गया है। ठीक है, राज्य मतलब कि पूरा एक देश। ठीक है, संविधान की भाषा में जो राज्य लिखा होगा उसको क्या मानेंगे हम? पूरा देश। ठीक है, संघ एवं क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 संघ एवं क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें दिया गया कि भारत का क्षेत्रफल कहाँ से होगा, कितनी समुद्री सीमा होगी, कहाँ कहाँ कितने राज्य होंगे, कितने यूनियन टेरिटरीज होंगी, ये सब कहाँ दिया गया है? भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, भाग 2 पर चलते हैं। भाग 2 में क्या दिया गया है? नागरिकता। और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 इसमें किस बात की चर्चा है? इसमें इस बात की चर्चा है कि आप जो भारत के नागरिक हैं, अगर आपका भारत में जन्म हुआ है तो आप भारत के नागरिक हैं। अगर आपने विदेश में शादी की है तो आपका बच्चा की नागरिकता क्या होगी? ठीक है, ये सब कहाँ दिया गया है? नागरिकता में। ठीक है, सबसे पहले 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था और अभी लेटेस्ट 2005 का है। और एक एनआरसी जो बनाने की बात चल रही है वो किसके तहत चल रही है? 5 से 11। और नागरिकता से संबंधी जो भी कार्य होता है वो कौन करता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो 5 से 11 नागरिकता। भाग 3 पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 से 35 अनुच्छेद तक क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? एक व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है उनको क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के दम पर ही हम क्या करते हैं कि हमको पूरे भारत में घूमने की आज़ादी है, कहीं भी बसने की आज़ादी है, जो मैं बोल रहा हूँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ठीक है, क्या कर सकता हूँ? आपको पुलिस ऐसे ही उठा के नहीं ले जा सकती, उसका भी क्या है? नियम है। ठीक है, अगर उठा के ले गई है तो आपको दोष सिद्धि निवारण, आपको वकील रखने की आज़ादी है। और ये सब जो आज़ादी हमको मिली है वो कहाँ से मिली है? मौलिक अधिकार से। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से अपना एक जीवन जो है यापन बिना कोई दिक्कत के कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी पुलिस वाला आपको रोक के भाई आपका चालान बना दे, उसके लिए भी है कि एक स्टार होगा तो आपका चालान बना सकता है। आसानी से आप क्या कर सकते हैं? अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं बिना डरे। ठीक है, तो 12 से 35 मौलिक अधिकार। भाग 4 36 से 51 क्या है? डीपीएसपी क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसमें क्या है कि राज्य को क्या है कि जब संविधान बना था तो हमारा जो देश था इतना पैसा नहीं था कि हम हर चीज़ लागू कर दें। ठीक है, हर एक को क्या दे दें? घर दे दें, हर एक को क्या दे दें? पेंशन दे दें। तो डीपीएसपी में वो चीज़ें रखी गई हैं जो आने वाले समय में क्या करेगा? राज्य जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा आपको देगा। जैसे कि पंचायत राज, जब संविधान लागू हुआ था तब पंचायत लागू नहीं थी। पंचायत के अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ? पंचायतों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो कब हुआ? 1993 में। ठीक है, तो उस समय नहीं हो पाया। संविधान जो बना रहे थे वो निर्माता चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दे सकें। ठीक है, पर उतनी संभावनाएं तब नहीं थी। तो आने वाले समय में लोगों के हित में, जनता के हित में कार्य किए जा सकें, वो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगले भाग 4A
मतलब 4 में क्या है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो राज्य हमको बहुत सारी चीजें दे रहा है, तो जनता का भी कर्तव्य है कि वो किस प्रकार से रहे। कुल मिलाकर 11 कर्तव्य हैं कि जनता को किस प्रकार से अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि रेलवे आपकी संपत्ति है, लिखा होता कि नहीं लिखा होता, तो इस प्रकार से है कि भाई रेलवे की रक्षा की जाए, रेलवे में सुधार हो। ऐसा नहीं है कि आपकी संपत्ति है तो आप ट्यूबलाइट बल्ब निकाल के ले जाएं। ठीक है, तो आपका कर्तव्य है कि रेलवे की सुरक्षा करें, अपने राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय स्मारक जो है उनकी क्या करें, सुरक्षा करें, उनको सम्मान प्रदान करें। और जो देश में जो शहीद हुए हैं, जिनकी वजह से हम और आप क्या है, स्वतंत्र हैं, उनका क्या करें, सम्मान करें। ये सब ऐसे कर्तव्य कहाँ दिए गए हैं, 4 में। ठीक है, अगले भाग पे चलते हैं। अगला भाग है भाग 5, 52 से लेके 151 तक। ठीक है, इसमें किसकी चर्चा है, संघ की, मतलब कि केंद्र की। केंद्र में जितनी भी चीजें हैं उनकी चर्चा किस में है, भाग 5 में। संघ मतलब कि देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, बजट, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी और भी कई चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आएंगी। अगला है भाग 6। भाग 6 में 152 से लेकर 237 तक क्या है, राज्य। राज्य में जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे राज्यपाल होगा, अब हाई कोर्ट होगा जो राज्यों में होते हैं, और जो भी अधिकारी होंगे, उन सब की चर्चा किस में है, भाग 6 में। ठीक है, एडवोकेट जनरल होगा। तो जिस प्रकार संघ है उसी प्रकार राज्य है, ये दोनों लगभग एक जैसे हैं। संघ में वो चीजें हैं जैसे कि राष्ट्रपति, तो राज्य में क्या होगा, राज्यपाल। इसमें सीएजी है, इसमें क्या होगा, एडवोकेट जनरल। इसमें भी बजट है, राज्य में भी बजट होगा। ठीक है, संघ में क्या है, संसद है, इधर क्या है, विधानसभा है। लगभग एक जैसा है। अगला भाग 7 था जिसको हटाया जा चुका है, तो देखते हैं भाग 8। भाग 8 है 239 से लेकर 242 तक। ये क्या है, यूटी। देखो, संघ हो गया, राज्य हो गया, अब क्या बचा, संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश मतलब कि जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। जहाँ पर क्या होता है, उसका बागडोर होती है, वो कहाँ होती है, केंद्र के हाथ में। ठीक है, तो कई चीज़ें होती हैं जिसके कारण क्या होता है कि यूटी बनाना पड़ता है, केंद्र शासित प्रदेश बनाना पड़ता है। जैसे कि दिल्ली है, तो दिल्ली में क्यों बनाया गया, क्योंकि भाई दिल्ली देश की राजधानी है, उस पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। मान लो कि कल के दिन मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, अब दिल्ली में संसद है, दिल्ली में सब कुछ है। मान लो कि केंद्र में दूसरी सरकार है और राज्य में मान लो दिल्ली में दूसरी सरकार है। ठीक है, तो कुछ का कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए क्या होता है कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में क्या है कि विवाद है दोनों में। पंजाब चाहता है कि हमारी राजधानी बने, हरियाणा चाहता है कि हमारी बने, तो उसमें क्या कर दिया गया, ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिससे क्या होगा कि दोनों की राजधानियां हैं और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगले भाग पे चलते हैं। अगला भाग है भाग 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 243 क्या है, अनुच्छेद है, इसके तहत क्या है, पंचायत। ठीक है, 1993 में अधिनियम आया था जिसके तहत क्या हुआ था, पंचायतों की संरचना हुई थी। ठीक है, 9 के का में क्या है, अगला भाग है 9 का, जिसमें क्या है, नगर निगम, नगर पालिकाएं, ये सब है। ठीक है, तो 9 में क्या है, पंचायत, और 9 के का में क्या है, नगर निगम। इसके अंदर भी कई अनुच्छेद हैं, जैसे 243A से लेके 243Z तक ऐसा होगा, इसमें भी हैं। ठीक है, तो जो पंचायतों की संरचना है, कार्य है और जो शक्तियां हैं, पावर हैं, वो सब क्या है, इसके अंदर हमको मिलेंगे। ठीक है, और पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों और नगर निगमों का, नगर पालिकाओं का जो चुनाव करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। बाकी चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे हमारे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, वो सब चुनाव कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग किसका करवाता है, पंचायतों का और नगर निगम, नगर पालिकाओं का। ठीक है, अगला भाग देखते हैं। अगला भाग है 10, अनुच्छेद के तहत 244, अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियाँ। ठीक है, हमारे भारत में ऐसी कई क्षेत्र हैं जहाँ पे क्या होते हैं, आदिवासी जो रहते हैं, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, मिजोरम हो गया, और जहाँ जहाँ ज़्यादा जंगल है वहाँ पर क्या है कि कुछ जनजातियाँ हैं जिनका क्या है, अपना एक परिवेश है, रहन सहन अलग है, उनकी मान्यताएं अलग हैं। ठीक है, तो उस आधार पर क्या है कि उनको कुछ विशेष छूट दी गई है। क्या दी गई है, विशेष छूट। ठीक है, जैसे इनको क्या है कि कुछ जनजातियां जो शिकार पर जीवन यापन करती हैं, तो उनको शिकार में क्या है, छूट रहेगी। ऐसा नहीं है कि शिकार कर लिया तो उनको जेल हो जाएगी। ठीक है, वैसे आम आदमी, हम लोग, आप लोग हैं तो शिकार करना अपराध है, पर इनके लिए कुछ छूट संभव है। ठीक है, मान लो कि यहाँ के आदिवासी क्या करते हैं, हड्डी पहनते हैं, खोपड़ी रखते हैं, ये सब उनकी क्या है, मान्यताएं हैं। तो ऐसी उनके लिए क्या है, कुछ छूटें बनाई गई हैं, उनका कुछ क्षेत्र है, कुछ छूटें हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पे, भाग 11। भाग 11 क्या है, 245 से 263 अनुच्छेद तक संघ केंद्र
मतलब केंद्र और राज्य संबंध। ठीक है, हमको पता है कि यहाँ पर क्या होता है कि हमको पता है कि भारत में क्या होता है, दो प्रकार का शासन है, एक केंद्र का और एक अपने अपने राज्यों का। ठीक है, जैसे कि केंद्र में अभी बीजेपी है और मान लो कि पंजाब में क्या है, आम आदमी पार्टी है। मान लो दोनों की नहीं बन रही, तो कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि क्या हो कि इनमें क्या हो, झगड़ा ना हो, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। जैसे एक ही पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में है तो ठीक है, मान लो कि राज्य के साथ कुछ गलत हो रहा तो भी अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते। बाकी अगर अलग अलग सरकारें हैं तो वो बोलते हैं, ठीक है, कि केंद्र ने हमको इतना पैसा नहीं दिया, केंद्र ने हमारी इस स्कीम को लागू नहीं किया, केंद्र ने ये नहीं किया वो नहीं किया। और केंद्र भी क्या करता है कि आरोप लगाता है कि भाई राज्य ये नहीं कर रहा। जैसे पश्चिम बंगाल में है, मान लो कि CBI ED कुछ को रोक देना या कुछ ऐसा होता है जो न्यूज़ आती रहती है। ठीक है, तो क्या होता है कि केंद्र और राज्यों में क्या होता है कि थोड़ा सा तनातनी चलती रहती है। तो इसके आधार पर जो भी अनुच्छेद वगैरह हैं, तो इसके आधार पर जो भी प्रावधान है वो कहाँ पर मिलेंगे आपको, भाग 11 में। जैसे कि नदी है, नदी क्या होती है कि एक राज्य में तो बहती नहीं है, एक राज्य से निकल के दूसरे राज्य में। आए दिन इसका विवाद चलता रहता है कि इनने डैम बना के हमारा पानी रोक लिया या फिर ज़्यादा पानी छोड़ दिया तो दूसरे राज्य में क्या आ गई, बाढ़ आ गई। तो ये सब जो प्रावधान है वो कहाँ पर मिलेंगे आपको, भाग 11 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट भाग पर। नेक्स्ट भाग है 12/264 से लेके 300 तक। ठीक है, इसमें क्या है, बिल, संपत्ति, संविदा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमको पता है कि संपत्ति का अधिकार पहले क्या था, मौलिक अधिकार था, बट अभी क्या है कि इसको क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार। तो वो कहाँ है, 300 में। तो 300 के अंतर्गत क्या आएगा, संपत्ति का अधिकार। बिल होते हैं, हमको पता है कि संसद में क्या होता है, आए दिन बिल आते रहते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट, तो वो सब की चर्चा कहाँ मिलेगी, यहाँ पर भाग 12 में। भाग है भाग 13, 301 से लेके 307 तक। ठीक है, इसमें क्या है, भारत में व्यापार और वाणिज्य, मतलब कि भारत में किस प्रकार का व्यापार होगा, कहाँ छूट होगी कहाँ नहीं होगी। जैसे कि मान लो कि अभी बिहार में क्या है कि जो शराब बंद है, ठीक है, पर अन्य राज्यों में शराब अभी भी बिक रही है। ठीक है, तो कहाँ व्यापार पे कहाँ क्या होगा, ये सब कहाँ दिया गया है, भाग 13 में। ठीक है, अगले भाग पे चलते हैं। अगला भाग है 14, 308 से 323। ठीक है, इसमें क्या है, संघ राज्य सेवा, जैसे कि IAS IPS UPSC है, जैसे MPPSC है, बिहार PSC है, उत्तर प्रदेश PSC है, ऐसी PSC या फिर केंद्र की जो चर्चा है वो कहाँ पर मिलेगी आपको, भाग 14। चलते हैं नेक्स्ट भाग पे। नेक्स्ट भाग क्या है, भाग 15। भाग 15 में क्या है, 324 से 329 तक क्या है, निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन। तो इसकी चर्चा कहाँ है, 324 से लेकर 329 अनुच्छेद तक। ठीक है, तो निर्वाचन में कितने मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे, कितने निर्वाचन अधिकारी होंगे, इसमें क्या क्या शक्तियाँ होंगी, कैसे ये कार्य करेगा, ये सब कहाँ पर है, भाग 15 में। अगला है भाग 16, 330 से लेकर 342 तक। इसमें क्या है, आरक्षण है। जैसे कि हमको पता है कि हमारे देश में क्या है, विभिन्न जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, तो सबका क्या हो सके, सबका प्रतिनिधित्व क्या हो सके, संसद में हो सके, विधानसभाओं में हो सके, इसलिए क्या होता है कि विशेष छूट दी जाती है। जैसे कि अनुच्छेद 330 के तहत क्या है कि SC को लोकसभा में SC के लिए कितनी है, 84 सीटें SC, और ST के लिए कितनी हैं, 47 सीटें। ये क्या है, आरक्षित है। मतलब कि SC 84 सांसद जो जाएंगे SC से होंगे और 47 जो होंगे वो किससे होंगे, ST से। ठीक है, तो समान प्रतिनिधित्व बना रहे इसके लिए क्या होता है, आरक्षण की। कुछ एंग्लो इंडियन भी थे, अब हटा दिए गए हैं। जो सब आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है वो कहाँ पर मिलेंगे हमको, भाग 16 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट भाग पर। नेक्स्ट भाग है 17, 343 से 351। ठीक है, इसमें क्या है, राजभाषा जो हमारी क्या है, हिंदी है। ठीक है, तो राजभाषा का जो प्रावधान है वो कहाँ पर होगा, भाग 17 में, 343 से लेकर 350। प्रत्येक 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। ठीक है, चलते हैं भाग 18 पे। भाग 18 है 352 से लेके 356 तक। ठीक है, इसमें किसकी चर्चा है, आपातकाल की। जैसे 350 में किसकी है, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, मान लो कि किसी देश ने हमला कर दिया या फिर अपने देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया तो क्या होगा, 350। ठीक है, 356 क्या है, राजकीय आपातकाल। राजकीय मतलब कि कहीं की सरकार गिर गई, मान लो मध्य प्रदेश की गिर गई थी तो क्या हुआ था, राज्यपाल का जो शासन लागू कर दिया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, राजकीय आपातकाल। तो किसके तहत, 356 के। और 360 ये क्या है, वित्तीय आपातकाल। क्या है, वित्तीय आपातकाल। जब मान लो कि देश में पैसा नहीं बचा तो क्या लगाना पड़ेगा, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल आज तक हमारे भारत देश में नहीं लगा है। 356 वाला तो लगता रहता है, आए दिन क्या होता है, राज्यों में सरकार गिर जाती है या फिर जो भी होता है
तो जिसके तहत क्या होता है 356 लग जाता है। ठीक है, भाग 19 में क्या था, प्रकीर्ण था जो हमारे काम का नहीं है। भाग 20 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाग 20 में क्या है, अनुच्छेद 368 के तहत क्या होता है, संशोधन। जब भी संविधान में संशोधन करना होता है तो किस प्रकार का संशोधन है, ठीक है, और कितना बहुमत चाहिए, ये सब का प्रावधान कहाँ पर मिलेगा आपको, 368 भाग 20 में। ठीक है, तो भाग हमारे पूरे हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं। भाग 1 में क्या है, संघ एवं क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के काम में क्या है, मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में क्या है, संघ। भाग 6 में क्या है, राज्य। भाग 7 खत्म हो चुका है। भाग 8 में क्या है, यूटी यूनियन टेरिटरीज। भाग 9 में क्या है, पंचायत है। भाग 9 के काम में क्या है, नगर निगम नगर पालिकाएं। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियां। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य संबंध। भाग 12 में है बिल संपत्ति संविदा। भाग 13 में क्या है, भारत में व्यापार वाणिज्य। भाग 14 में क्या है, संघ राज्य सेवा। ठीक है, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, ये इंपॉर्टेंट है। भाग 16 में क्या है, आरक्षण। भाग 17 में क्या है, राजभाषा है। भाग 18 में क्या है, आपातकाल की चर्चा है। और भाग 20 में क्या है, संशोधन। ठीक है, तो ये हमारे भाग हैं। अब देख लेते हैं कि अनुसूचियों में क्या है। ठीक है, तो कितने प्रकार की अनुसूचियां हैं हमारी, 12 प्रकार की अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो पहली अनुसूची में क्या है, संघ का नाम है, राज्य क्षेत्र है। ठीक है, उसी प्रकार जैसा भाग 1 में था लगभग। भाग 2 में क्या है, वेतन और भत्ते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, प्रधानमंत्री को कितना मिलेगा। ठीक है, जो सीएजी होता है उसको वेतन मिलेगा या फिर भत्ते मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी, आर्टिकल 76, उसमें क्या होता है कि उसको सिर्फ भत्ते दिए जाते हैं, वेतन नहीं दिया जाता, क्योंकि वह आम आदमी का भी क्या लड़ सकता है, केस। अटॉर्नी जनरल किस लिए होता है, जैसे कि किसी ने सरकार पर केस कर दिया तो सरकार की तरफ से कौन लड़ेगा, महान्यायवादी, जो कोर्ट जाकर केस लड़ेगा। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल को ये सुविधा है कि वो किसी का भी केस लड़ सकता है, मतलब आम आदमी का भी केस लड़ सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि केस लड़ता है किसी आदमी का तो वो पैसे देगा। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या नहीं दिया जाता है, वेतन नहीं दिया जाता है। और अगर वेतन की व्यवस्था होती तो फिर उसको क्या होता कि किसी और का केस लड़ने नहीं दिया जाता। मगर क्या होता है कि अटॉर्नी जनरल का ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं कि कितने साल का कार्यकाल है, जब राष्ट्रपति जब तक चाहेगा जब तक उसको रख सकता है। ठीक है, फिर हटा सकता है। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ का विवरण है कि शपथ का प्रारूप क्या होगा, कौन सी शपथ किसको कौन दिलवाएगा। जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को कौन दिलवाएगा, प्रधानमंत्री को कौन दिलवाएगा, राज्य का मुख्यमंत्री है उसको शपथ कौन दिलवाता है, राज्यपाल। तो राज्यपाल को कौन शपथ, ये सब कहाँ लिखा हुआ है, अनुसूची 3 में। भाग 4 में क्या है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा जिसका कार्यकाल 6 साल होता है। ठीक है, तो हमारे देश से किस किस सांसद को किस क्षेत्र से चुना जाएगा, कितनी जनता पर एक सांसद होगा, ये सब कहाँ है, अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में क्या है, SC ST क्षेत्रों में प्रशासन। ठीक है, अनुसूची 5 में क्या है, SC ST क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण। जहां पर SC और ST की अधिकता है वहां पर कैसे नियंत्रण होगा, उनको क्या सुविधा देना है, कौन प्रशासन करेगा। ठीक है, वो सब की चर्चा कहाँ है, अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में क्या है, जनजाति क्षेत्र हैं। कितने जनजाति क्षेत्र हैं ये दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्य दिए गए हैं। इनमें क्या होगा कि इनमें जो भी छूट दी जाएगी, किस प्रकार का प्रशासन होगा, ये सब कहाँ लिखा है, अनुसूची 6 में। अनुसूची 7, इसमें क्या है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची पर कौन कानून बनाता है, संघ मतलब कि केंद्र। राज्य सूची पर राज्य बनाता है, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, बाकी केंद्र बनाएगा तो उसका ज़्यादा प्रभावी होगा, अगर केंद्र बनाएगा तो उसका प्रभावी होगा। अगला है अनुसूची 8, इसमें 22 भाषाओं की चर्चा है, तो वो किसमें है, अनुसूची 8 में। अनुसूची 9 में है भूमि सुधार संबंधी कानून। ठीक है, पहले क्या हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो क्या हुआ, विकास की जो विकास करने थे, विकास कार्यों के लिए क्या चाहिए थे, भूमि चाहिए थी। जैसे कि मान लो कि रोड जाना है या फिर रेल की पटरी जाना है, पर किसी का घर आ गया बीच में। ठीक है, बीच रोड पे क्या आ गया, घर आ गया, जहाँ से हाईवे गुजरना था, तो क्या होता था कि संपत्ति का अधिकार क्या था, तब क्या था कि संपत्ति का अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार। तो वो कोर्ट चला जाता था, सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें क्या होता था कि रोक लगा दी जाती थी। तो ऐसे में क्या हो रहा था कि विकास कार्य कोई भी नहीं हो पा रहे थे। कई लोगों के पास हजार एकड़, 2-2 एकड़ या ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन थी, पर बहुत सारी जनता ऐसी थी, बहुत ज़्यादा प्रतिशत में, जिनके पास क्या था कि कोई भूमि नहीं थी। ठीक है, तो उसमें क्या करना था कि भूमि लगभग कुछ तो किसी को मिले, तो जो क्या था कि गरीबों में भूमि देने का काम होना था, वो सब क्या होता था कि रुक जाता था। तो जो
जो चीज़ें कोर्ट में लागू हो, जो चीज़ें कोर्ट में लागू ना हो उसको उठा के कहाँ डाल दिया जाता था, भाग 9 में। तो क्या था कि इसमें अनुसूची 9 में क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या होता था, हस्तक्षेप नहीं करता था, इसलिए अनुसूची बनाई गई थी। कई ऐसी चीज़ें थी जो विकास में बाधा बन रही थी, उनको उठा के कहाँ डाल दिया जाता था, अनुसूची 9 में। अगला है अनुसूची 10, इसमें क्या है, दल बदल कानून। ठीक है, पहले क्या होता था कि एक विधायक है मान लो, ठीक है, तो सुबह को किसी पार्टी में, शाम को किसी पार्टी में, अगली सुबह किसी और पार्टी में, ठीक है, तो ऐसा रिकॉर्ड बन गया था। तो कोई विधायक दल बदल ना सके, इस कारण से क्या लाया गया था, दल बदल कानून लाया गया था कि अगर आपने किसी और पार्टी से जीते और किसी और पार्टी में गए तो क्या होगा कि आपको दोबारा चुनाव लड़ना होगा। अगला क्या है, अनुसूची 11, पंचायतों की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व। जो भी पंचायतों की शक्तियां हैं, उत्तरदायित्व हैं, कार्य हैं, वो सब कहाँ मिलेंगे, अनुसूची 11 में। 12 में क्या है, नगर पालिकाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व। ठीक है, तो ये हमारी कितनी हो गई, 12 अनुसूची हो गई और 22 भाग हो गए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुसूची 1 में क्या है, संघ का नाम, राज्य क्षेत्र। 2 में क्या है, वेतन भत्ते। 3 में क्या है, शपथ है। 4 में क्या है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। 5 में क्या है, SC ST क्षेत्र में प्रशासन नियंत्रण। अनुसूची 6 में क्या है, जनजाति क्षेत्र। कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुसूची 7, संघ राज्य समवर्ती सूचियाँ, ठीक है, जिसमें जो कानून बनाता है। भाग 8 में क्या है, 22 भाषाएं हैं। 9 में क्या है, भूमि सुधार संबंधी पहले जो, जिसमें कोर्ट हस्तक्षेप ना कर सके। अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल कानून है, जो 52 संविधान संशोधन से हुआ था 1985 में। 11 में पंचायतों की शक्तियाँ उत्तरदायित्व। 12 में क्या है, नगर पालिकाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम क्या करेंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक ओवरव्यू था कि संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है, किस भाग में क्या चीज़ है। इसके आगे हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।